असंयुक्त समुच्चय। दो सेट दे रखे हैं आपको, ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 10 और 12 है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब आपको ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फाइव हो गया, नल सेट हो गया। तो असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है कॉमन में। ए इंटरसेक्शन बी का मान अगर फाइव होता है, नल सेट होता है, तो वह असंयुक्त समुच्चय होगा। समुच्चय का पूरक की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे। इसमें मान लीजिए कि यू है, यू सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, आपको ए डैश निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है यू माइनस का ए। यू का मान डाल दिया आपने, माइनस ए का मान डाल दिया 2 4 6 आपने। अब जैसे यहाँ 2 है तो 2 से 2 गया, 4 है 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, क्या बचा 1 3 5 7। तो ये ए डेज का मान आ गया 1 3 5 और 7। बात करेंगे डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम है तो इसमें दो रूल होते हैं, ए यूनियन बी है, इसका डेस, तो ए का डेस और बी का भी डेस निकालेंगे। यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का डेस निकालना है, तो ए का भी डेस कर दूंगा, बी का भी डेस कर दूंगा, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। तो डी मॉर्गन नियम ये कहता है यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। विशेष फॉर्मूला, विशेष सूत्र की बात करेंगे। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड फॉर्मूला होता है एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस है, तो टोटल या यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बात करेंगे वेन आरेख, वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का आपको वेन डायग्राम निकालना है, तो ये आपका ये हो गया, आपका ए सेट हो गया, और ये आपका बी सेट हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। आपको ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए भी आएगा और बी भी आएगा, सब के सब आएगा, तो मतलब ये ए भी आ गया और ये बी भी आ गया, सारा का सेट आ गया। तो ये डायग्राम हो गया, पूरा का पूरा वेन डायग्राम हो गया, ए यूनियन बी का हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन आएगा, तो ये वाला पार्ट है कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी फाई है, इसका मान निकालना है, मतलब दोनों में कॉमन ही नहीं आ रहा है, मतलब ए सेट अलग होगा, बी सेट अलग होगा, इसका डायग्राम हो गया। ए माइनस बी निकालना है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ये दे रखा है, यूनियन दे रखा है। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए में से आपको ए इंटरसेक्शन बी घटाना है, तो ए सेट दे रखा है, इनमें से कॉमन घटाना है, मतलब ये वाला पार्ट घटा दूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ए माइनस का बी। इसी प्रकार से बी माइनस ए है तो बी में से इंटरसेक्शन बी घटा दूंगा, तो ये आपका बी सेट हो गया, इसमें से कॉमन घटा दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। ए डेस का मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो फॉर्मूला होता है ए डेस का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यू माइनस का ए, तो ये यू हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो मैं यू में से मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं ये एक घटा दूंगा, तो ये वाला जो रेस्ट पार्ट है ये आ जाएगा यू माइनस का ए। इसका वेन डायग्राम हो गया। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो तीनों में कॉमन निकालना है, तो ये वाला पार्ट है तीनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, मतलब ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा, सी सेट भी आएगा, तीनों के तीनों सेट आएंगे, तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, छायांकित जो क्षेत्र है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ठीक है।